नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज बात करेंगे कि 10 महाविद्या जो भी साधना करता है उस साधक को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों को कहते हैं कि आप सात्विक, रासिक और यौगिक साधनाएं कीजिए, और कई लोग करते भी हैं और कई लोग जो है छोटी साधनाएं जैसे तामसिक साधनाएं, भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी डाकिनी साकिनी की साधना करना चाहते हैं, वो लोग नहीं भी करते हैं। निर्णय लेना उनका अपना अधिकार है, इसलिए जो लोग केवल तामसिक साधनाओं को करने का निर्णय कर चुके होते हैं, जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें तामसिक साधनाओं को छोड़ करके कोई और साधना करनी है। जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़ करके या अन्य कहीं से 10 महाविद्या किसी भी साधना में दीक्षा लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि माँ पार्वती के 10 महाविद्या स्वरूप हैं और उनकी सभी की साधनाएं अलग अलग की जाती हैं। हर एक साधना में विधि विधान है, अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग नियम हैं, आवाहन मंत्र अलग अलग हैं, ध्यान मंत्र अलग अलग हैं। तो कई बार साधक इन साधनाओं में गलती भी कर बैठता है और ठीक से मंत्र जप नहीं करता है। तो बात करते हैं, यदि कोई सात्विक विधि से 10 महाविद्या साधना करता है तो उसके साथ क्या होता है, यदि कोई रासिक विधि से करता है तो क्या होता है, और अगर कोई यौगिक विधि से करता है तो क्या होता है, और यदि तामसिक विधि से करता है तो उसके साथ क्या घटित होता है। सबसे पहले बात करते हैं सात्विक विधि से यदि आप 10 महाविद्या साधना करते हैं तो साधक के जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होते हैं। साधक का आकर्षण बढ़ जाता है, साधक में सात्विकता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, साधक की वाणी में माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन यदि सात्विक साधना में कोई भूल चूक हो जाए तो उस साधना का फल आपको नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। मान लीजिए आप कोई भी सात्विक विधि से 10 महाविद्या साधना कर रहे हैं और उसमें आप ठीक से नहीं कर पाते हैं या कोई आपसे गलती हो जाती है, तो उस गलती के कारण आपको बुरा कोई रिजल्ट देखने को तो नहीं मिलता है, बट उस साधना का जो आपको फायदा होने वाला होता है या कुछ लाभ यदि आप उस साधना से पाना चाहते हैं तो वो लाभ आपको नहीं मिल पाता है। मान लीजिए आप 100% मेहनत करते हैं तो आपको 10-20% ही उसमें सफलता मिल पाती है। यदि आपसे भूल चूक हो जाती है या उसका फल जो है आपको नहीं मिलता है, बहुत देर से मिलता है या बहुत कम मिलता है। हाँ, यदि आप सात्विक विधि से 10 महाविद्या साधना संपन्न कर लेते हैं और कोई भूल चूक या गलती आपसे नहीं होती है तो आपको बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जो अकल्पनीय रहते हैं और साधक जो है एक डिवाइन सोल हो जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कर रहे हैं वो साधना या नहीं, और यदि आप कर रहे हैं तो पूर्णतः सात्विक हैं और सात्विक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रतिशत नियमों का पालन किया है और कितने अच्छे से उन नियमों का पालन किया है। अब बात करते हैं रासिक विधि से होने वाली 10 महाविद्या साधनाओं के बारे में। जो लोग रासिक विधि से 10 महाविद्या साधना संपन्न करते हैं उनके जीवन में भी बहुत सारे अच्छे और सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। साधक को धन, वैभव, मान सम्मान मिलता है और वो जगत में विख्यात होता है। यदि 10 महाविद्याओं में से साधक के सिर पर किसी एक महाविद्या का हाथ भी हो जाए तो साधक परम तपस्वी कहलाता है और पूरा जन समूह उनके पीछे पीछे चलता है या उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। या आप यूं कह लीजिए कि आप किसी भी क्षेत्र में यदि कदम रख जाते हैं तो उस क्षेत्र के आप ही राजा कहलाते हैं। या आप इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं, यदि आप उसको करते हैं रासिक विधि से संपन्न और आपको सफलता मिल जाती है तो निश्चित ही
आपका जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है और इससे आपको धन, संपदा, मान सम्मान और वैभव की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं यौगिक विधि से यदि 10 महाविद्या साधना की जाती है तो उसका क्या क्या फायदा होता है। यदि आप सात्विक विधि से, रासिक विधि से साधनाएं नहीं करते हैं और यौगिक विधि से करते हैं तो उसका ये फायदा रहता है कि जैसे सात्विक विधि में जो किसी भी साधना को करने की जो विधि रहती है वो बहुत लंबी रहती है। उसमें बहुत से आपको मंत्रों का जप करना पड़ता है। आपको उसमें करन्यास, हृदयान्यास, शिखा बंधन और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं और अलग अलग तरह के मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। लेकिन इससे आपको समय की कमी हो जाती है और इसमें आपको बहुत समय भी लग जाता है। एक साधना में बहुत समय लगता है जिसके कारण आपके पास इतना समय नहीं हो पाता है यदि आप गृहस्थ हैं। और इसलिए जो सात्विक और राजसिक साधनाओं को मिलाकर के और उनके जो जरूरी बातें हैं या जो आपको जैसे कवच पाठ करना है, आवाहन पाठ करना है या ध्यान पाठ करना है या क्या उसमें जरूरी चीजें रहती हैं वही आपको एक यौगिक साधना में करवाई जाती हैं और उससे आपको ये फायदा रहता है कि आपकी साधना जल्दी भी संपन्न हो जाती है और इतना समय भी नहीं लगता है और गलती होने का बहुत कम चांसेस रहते हैं। इस बात को हम इस विधि से भी समझ सकते हैं कि जो यौगिक साधनाएं हैं वो सात्विक और रासिक साधनाओं का मिश्रण है जिसमें एक साधक को ज्यादा कर्मकांड उपयोग में नहीं लाने पड़ते हैं। मात्र आप यौगिक विधि से साधना करने में समय भी बहुत कम लगता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी बहुत जल्दी देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि यौगिक विधि से साधना की जाए तो क्या साधक को फायदा मिलता है या नहीं। डेफिनेटली यदि आप यौगिक विधि से साधना करते हैं तो बहुत कम समय लगता है और आपको इसके फायदे भी मिलते हैं यदि आप अच्छे से उनको कर लेते हैं। अब बात करते हैं यदि आप तामसिक विधि से 10 महाविद्या साधना करते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। यदि आप 10 महाविद्याओं की साधनाओं को जानें तो आप जानेंगे कि बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो गृहस्थ नहीं हैं और कुछ गृहस्थ लोग भी ये साधनाओं को तामसिक विधि से करने की गलती कर बैठते हैं। आपको बता दें जो भी तामसिक विधि की साधनाएं होती हैं चाहे वो 10 महाविद्या साधना है या कोई अन्य साधना है वो घर पे नहीं की जा सकती। एक परिवार के बीच में रहते हुए आपको इस तरह की तामसिक किस्म की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको यदि 10 महाविद्या की कोई साधना आप तामसिक विधि से संपन्न करना चाहते हैं तो आपको अपने घर से बाहर अपने परिवार के लोगों से दूर होकर के शमशान में, पर्वत, पहाड़, नदी तीर पे ही जाकर के वो साधना करनी चाहिए। वैसे भी तामसिक विधि से जब कोई साधना करता है तो उसकी जान प्राण का भय बना रहता है। कई बार देखा गया है 10 महाविद्या की साधना करते करते यदि साधक तामसिक विधि से साधना कर रहा है और वो ठीक से उसको नहीं कर पाता है या कोई भूल चूक हो जाती है तो साधक की मृत्यु तय है। तभी कई बार ये कहा जाता है कि कोई 10 महाविद्या साधना कर रहा था लेकिन उससे कोई गलती हो गई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तामसिक विधि से जब आप कोई साधना करते हैं तो ये बहुत ही उग्र साधनाएं रहती हैं। इस कारण से आपको ये साधनाएं घर पे नहीं करनी चाहिए और गृहस्थ लोगों को नहीं करनी चाहिए। तामसिक विधि से यदि आप साधनाएं करते हैं तो ये 10 महाविद्या की जो भी शक्तियां हैं बहुत जल्दी आपके समक्ष आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत ही भयंकर रूप धर करके आपके सामने आती हैं। कई बार देखा गया है कि साधक भयग्रस्त हो जाता है और भयग्रस्त होने के कारण ही साधक की मृत्यु हो जाती है। यदि आप 10 महाविद्या साधना कर रहे हैं तो सबसे उचित है कि आप यौगिक विधि से करें और दूसरा यदि आप यौगिक विधि से नहीं करना चाहते हैं तो आपको रासिक विधि से ये साधनाएं संपन्न करनी चाहिए। नहीं तो आपको अपने जीवन के लिए तो खतरा आप उत्पन्न कर ही रहे हैं, साथ ही साथ
आप ऐसी शक्तियों को छेड़ रहे हैं जो महाप्रचंड शक्तिशाली ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। साथ ही साथ आपका परिवार भी खतरे में आ जाता है। यदि आपको ये साधनाएं करनी हैं तो आपको अपने आप को सक्षम बनाते हुए या घर से बाहर ही ये साधनाएं संपन्न करनी चाहिए, जहां पर एकांत स्थान हो। तामसिक विधि से साधना करना एक कठोरता भरा निर्णय है। गृहस्थ लोग ये निर्णय ना लें। यदि आप 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं किसी भी, तो आप एक अच्छा गुरु बना लें। चाहे तो आप पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले लें और दीक्षा लेकर के फिर आप ये साधना यौगिक या रासिक विधि से घर पे ही करें। इससे आपका घर परिवार भी सुखी संपन्न हो जाता है, आपके परिवार की भी रक्षा होती है और ना ही आपको कोई भय रहता है। साथ ही साथ जो लोग 10 महाविद्या साधना संपन्न करते हैं उनके जीवन में शत्रु भय समाप्त हो जाता है, उनके घर में मान सम्मान की वृद्धि होती है, परिवार में भी मान सम्मान उनका बढ़ता है, समाज में भी मान सम्मान बढ़ता है और घर में धन का आगमन भी होता है और भी उन्हें बहुत सारे फायदे होते हैं। लोग उन्हें बड़े सलाहकार पद पर भी उनको नियुक्त किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत मान सम्मान मिलता है। इस कलयुग में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देवी है इस समय माँ बगलामुखी है। यदि आप माँ बगलामुखी साधना जप आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भव्य, सुंदर और अलौकिक परिवर्तन आएंगे और आपके जीवन में अनेक बाधाएं हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जब भी आप 10 महाविद्या साधना का करने का निर्णय लें तो योग्य गुरु से दीक्षित हो जाएं। आप चाहें तो पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ले सकते हैं या आप अभिमंत्रित सामग्री या सिद्ध सामग्री भी पीताम्बरा परिवार से मंगा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।